राम 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 नारायण नारायण। संबंध विभूतियों का ज्ञान भगवान में दृढ़ भक्ति कराने वाला है। 10वें का 7वां। अतः अब आगे के 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित है, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। व्याख्या। याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। भगवान ने पहले 7वें श्लोक में यह बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है, उसका मुझ में अटल भक्ति योग हो जाता है। उसे सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान में दृढ़ भक्ति होने का ये सुगम और श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि भगवान की विभूतियों को और योग को तत्व से जानने पर मनुष्य का मन भगवान की तरफ स्वाभाविक ही खींच जाता है और भगवान में उसकी स्वाभाविक ही भक्ति जागृत हो जाती है। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण के लिए उनको भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दिखती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन अलौकिक विलक्षण विभूतियों का विस्तार पूर्वक संपूर्णता से वर्णन कीजिए। कारण कि उनको कहने में आप ही समर्थ हैं। आपके सिवाय उन विभूतियों को और कोई नहीं कह सकता। वक्तुमर्हस्य शेषेण। आपने पहले 7वें, 9वें और 10वें अध्याय के आरंभ में अपनी विभूतियां बताई और उनको जानने का फल दृढ़ भक्ति योग होना बताया। अतः मैं भी आपकी सब विभूतियों को जान जाऊं और मेरा भी आप में दृढ़ भक्ति योग हो जाए, इसलिए आप अपनी विभूतियों को पूरी की पूरी कह दें, बाकी कुछ न रखें। दिव्या आत्म विभूतया। विभूतियों को दिव्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ विशेषता दिखती है वह मूल में दिव्य परमात्मा की ही है, संसार की नहीं है। अतः संसार की विशेषता देखना भोग है और परमात्मा की विशेषता देखना विभूति है, योग है, परिशिष्ट भाव। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि संपूर्ण विभूतियों का आप ही वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। 10वें का 15वां। दूसरा आपको जान ले ये संभव ही नहीं है। 10वें अध्याय का 2 और 14वां। अतः आप स्वयं ही अपनी पूरी की पूरी विभूतियों को कह दे, जिससे मुझे अविचल भक्ति योग की प्राप्ति हो जाए।